देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ही है, पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है, एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, बड़ा कहते हैं ना कि फनी वाला क्वेश्चन है लेकिन सीरियस है, आपको उनकी लीडरशिप में ऐसी क्या खास बात नजर आती है जो आपको लगता है कि हमारी लीडरशिप में अगर हो तो पाकिस्तान भी इंडिया जैसे तरक्की कर लेगा? ऐसी क्या चीज़ आप उनकी लीडरशिप से कॉपी करके अपनी लीडरशिप में डालना चाहेंगे? बेसिकली अगर पिछले कोई चंद सालों का मुआवजा किया जाए तो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार की निस्बत जो है वो काफ़ी मुखलस दिखाई दी है। इंडिया के मामले लॉयल है, ठीक है, लॉयल्टी लेके आए, ईमानदारी लेके आए, पाकिस्तान भी तरक्की मुल्क के लिए सोचें, ना कि दूसरों के टुकड़ों पे पलने का सोचें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। ऑर्डर चलाते हैं। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। फर्क है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी के मुखालिफ था, वो अभी जेल में, इमरान खान। अच्छा, बात ऐसी है ना कि जहाँ तक मोदी की लीडरशिप की बात है तो मोदी ने वैसे ये साबित किया है कि वो एक लीडर है। ठीक हो गया। जिस तरह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, उन्होंने इंडिया को मतलब नीचे से ऊपर लेके आए हैं, ग्रो किया है इंडिया, मानते हैं। जहाँ तक उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक की बात है तो ये तो एक रिवायती वो है कि जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है रिवायती तौर पर वो एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं। सही हो गया। वैसे ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों हमसाए मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया। तो हमें बरादराना ताल्लुकात रखनी चाहिए, तिजारत फरोग करनी चाहिए हमें। जहाँ तक कि कश्मीर की बात है तो कश्मीर न, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर न पाकिस्तानियों का है और न इंडिया का है। हाँ, ये मेजॉरिटी कहते हैं कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर कश्मीरियों का है। अच्छा, एक मेरे ख्याल से मतलब यूनाइटेड नेशन को एक रेफरेंडम करनी चाहिए, उनसे राय लेके। लेकिन अगर सर आपको ये भी तो लगता होगा ना, अब तो हर पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर एक मुद्दा बनाया, फसाद की जड़ बना दी है इंडिया में। देखिए, पाकिस्तान कभी कश्मीर के स्टांस से पीछे नहीं हटेगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इंडिया भी कभी कश्मीर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये भी हम सबको पता है। तो फिर ये लड़ाई का डी एंड क्या है बताएं? ना वो हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं। तो इसमें ना एक थर्ड पार्टी को पार्टिसिपेट, थर्ड पार्टी वो कौन ना आपको लग रही है जो इंडिया को मना पाए कि चलो कश्मीर, इंडिया कहता है पाकिस्तान से दोस्ती डेफिनेटली करते हैं, कश्मीर का मुद्दा इग्नोर करो। पाकिस्तान बात ही इंडिया से कश्मीर से स्टार्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे उनको अपनी फोर्स भेज के एक पुरअमन तरीके से रेफरेंडम करनी चाहिए उनको। इंडिया खुद ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ भी नहीं समझता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? अगर मुस्लिम वर्ल्ड एक्शन ले इस पे। चले कश्मीर का मुद्दा छोड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखिए, मोदी साहब के पर्सन। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, हमारी लीडरशिप में वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे या यूरोप का मीडिया हमारी लीडरशिप को कोट करके दे कि वाह कितने नाइस पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के फादर जैसी पर्सनैलिटी है इनकी। वैसे अगर पाकिस्तान जब से बना है तो इसमें अभी तक कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब जमहूरियत नहीं है सही से। तो इस वजह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी वो मैच्योरिटी भी इतनी नहीं है जितना मतलब इंडिया में हम देख रहे हैं। उनकी मतलब वो लीडर्स मैच्योर है। डॉक्टर अजय शंकर को ही देख ले।
क्या बात करते हैं आप। हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। उनकी लीडरशिप दूरंदेश है ठीक हो और गया। वो अपनी कौम का सोच रहे सही है। हैं। हमारी लीडरशिप जो है ना, हमेशा उन्होंने अपने लोगों को पराई जंगों में धकेला है। हाँ, अपने लोगों को पराई जंगों में। अपने जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, बलूचिस्तान में देखे, और बांग्लादेश तो पहले से हमसे जुदा हुआ है। तो ये एक बड़े निशाने है ना। हाँ, ठीक है। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान में। एग्री सर, एग्री आपसे। जितनी हाँ। भी मार्शल लॉ है इसको स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो, तो तब लीडर भी आएंगे और वो जो है आवाम भी पले पुलेगी। तो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि एक भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की कंपैरिजन मोदी जी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। इसीलिए तो मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया चांद पे पहुंच गया है। दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को इतना लूटा है कि आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बर्बाद हो गई है और अब पूरी इकोनॉमी भीख पे चलती है। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो कटोरा लेके ही घूमते हैं। फिर भी दोस्तों अब तो इनको कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये लोन लेके जाते हैं और वहां जाके खा जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए तो अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे दुनिया ट्रस्ट भी नहीं करती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।